हेलो बच्चों। आज हमारा टॉपिक है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज हम लोग सीबीआई के बारे में जानेंगे। सीबीआई के कार्य और उनकी रूपरेखा, साथ में उनके स्थापनाओं के बारे में जानेंगे और उनके कार्यों को समझेंगे कि उनका कार्य क्या है। आज हम लोग इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न इससे हमें न छूटे। हम इसके टॉपिक पे आएंगे। पहला टॉपिक है हमारा सीबीआई की स्थापना, यानी सीबीआई की स्थापना के बारे में जानेंगे। सीबीआई 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा हुई थी। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुआ था। यह गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा हुई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय की स्थानांतरित कर दिया गया और इसकी स्थिति वहां एक संबंध कार्यालय के रूप में रही। बाद में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो कि निगरानी के मामले देखता था, का सीबीआई में विलय कर दिया गया। मतलब जो सीबीआई था उसको स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो एक निगरानी के मामले को देखता था, उसके अंदर उसको समाहित कर दिया गया, उसको उसी में विलय कर दिया गया। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग 1962 से 64 ने की थी। यानी सीबीआई की जो स्थापना की अनुशंसा थी वह भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित किया गया था। गठित स्थानाम आयोग जो स्थापित हुआ था 1962 से 64 तक था, इसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। मतलब कहा जा रहा है कि जो सीबीआई है वो कोई वैधानिक संस्था नहीं है। यह जो इसका कंट्रोलिंग होता है, जो इसको शक्ति प्रदान, जो इसको पावर देता है, वह विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम जो दिल्ली केंद्रित है उसी के माध्यम से 1946 का पावर जो है उससे मिलती है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुशंसा एजेंसी है। यह केंद्र सरकार के अनुदेशानुसार कार्य करता है। यह सीबीआई के केंद्र पर ही काम करता है, उसके केंद्रक से ही काम करता है, उसके द्वारा दी गई सूचनाओं और उसके द्वारा दी गई कार्य को ही करता है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की भी सहायता करती है। सीबीआई आदर्श वाक्य, उद्देश्य एवं दृष्टि। आदर्श वाक्य जो इसका है उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी सीबीआई की आदर्श वाक्य है। वही इसका उद्देश्य जो मिशन है वह है संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों के विकल्प सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। इसका दृष्टि जो विजन इसका है अपने आदर्श वाक्य, उद्देश्य तथा व्यावसायिकता की जरूरत, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन तथा अपनी कार्य प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा सीबीआई अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी। पहला, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, आर्थिक एवं हिंसक अपराधों से सुविस्तारित अनुसंधान एवं अभियोग द्वारा कमी लाना। दूसरा, विभिन्न न्यायालयों के लंबित मामलों के सफल अनुसंधान
एवं अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया विकसित करना। तीसरा है साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से लड़ने में सहायता करना। चौथा है कार्यस्थल पर ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना जिससे टीम भावना, मुक्त संचार तथा आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले। पांचवा, राज्यों के पुलिस संगठनों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की छानबीन और अनुसंधान में सहायता करना। छठा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध लड़ाई में मुख्य भूमिका निर्वहन करना। सातवां, मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा पर्यावरण, कलाओं तथा वस्तुओं के साथ अपनी सभ्यता की विरासत की रक्षा करना। आठवां है वैज्ञानिक अभिवृत्ति, मानवता तथा जांच, अनुसंधान तथा सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करना। नौवां है कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा व्यावसायिकता के लिए प्रयासरत रहना, जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों एवं उपलब्धियों में शिखर पर पहुँचे। सीबीआई का संगठन वर्तमान में 2016 सीबीआई की निम्नलिखित शाखाएं हैं। पहला, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा। दूसरा, आर्थिक अपराध शाखा। तीसरा, विशेष अपराध शाखा। चौथा, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा। पांचवा, प्रशासनिक शाखा। छठा, अभियोग निदेशालय। सातवां, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। सीबीआई का गठन निर्देशक सीबीआई का प्रमुख होता है। निदेशक सीबीआई का प्रमुख होता है। उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक होता है। इसके अतिरिक्त अनेक संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस कर्मियों के अन्य रैंक होते हैं। कुल मिलाकर इसमें लगभग 5000 कर्मी होते हैं। लगभग 125 फोरेंसिक वैज्ञानिक तथा 250 विधि अधिकारी कार्य करते हैं। सीबीआई निर्देशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, जबकि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम सीबीसी एक्ट 2003 पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं और इसका अधीक्षक केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निर्देशक को 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली है। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधी निम्नलिखित बदलाव किए। पहला, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक की नियुक्ति करती है। जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के हेड होते हैं, निदेशक उसकी जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के विपक्ष के नेता के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश और साथ में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह 3 सदस्यीय समिति गठित होता है और इसके द्वारा ही सीबीआई के निर्देशक की नियुक्ति की जाती है। दूसरा, लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निर्देशक मंडल होना चाहिए, जिसके शीर्ष पर एक निर्देशक होगा। यह निर्देशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण तथा निगरानी में कार्य करेगा। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगा। उसे 2 वर्ष तक कार्यालय में रहना चाहिए। तीसरा, केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के नियुक्ति करने चाहिए। यह नियुक्ति
वह समिति करती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो तथा निगरानी आयुक्तगण गृह मंत्रालय के सचिव तथा कार्मिक विभाग के सचिव होंगे। बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति के गठन में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2014 ने एक परिवर्तन किया। यह एक्ट कहता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्य नेता न हो, वहां लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी उसका नेता समिति का सदस्य होगा। सीबीआई के कार्य। सीबीआई के कार्य निम्नलिखित है। पहला, केंद्र सरकार के कर्मचारी के भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना। दूसरा, राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करना, जैसे आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियम आदि के उल्लंघन के मामले। तीसरा है, पेशेवर अपराधी के लिए संगठित गिरोह द्वारा किए गए ऐसे संबंधी अपराध का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो। चौथा, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना। पांचवा, राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को अनुसंधान के लिए हाथ में लेना। छठा, अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण तथा आपराधिक सूचनाओं का प्रसार। सीबीआई भारत सरकार की एक बहुअनुशासनिक अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। सामान्यतः यह केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनके लोक उद्यमों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। यह हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामले भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है। ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी हाथ में लेती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसी तथा इंटरपोल के सदस्य देशों के अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का समन्वय करती है। पूर्वानुमति का प्रावधान। केंद्र सरकार तथा उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च पद पर के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध दोषों की जांच करने के लिए केंद्रीय निगरानी ब्यूरो केंद्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि 6 मई 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया जिसमें केंद्रीय निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्वानुमति की जरूरत थी। अतः एक संविधान पीठ ने फैसला दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के धारा 6A, जिसमें संयुक्त सचिव तथा उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सीबीआई के निदेशक ने कहा, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। यह कई मामलों की जांच में आयोग के सक्षम बनाएगा। संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया है उससे लटके पड़े केसों का निपटारा होगा। हम लोग बहुत पहले से इस विचार के थे कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए पूर्वानुमति आवश्यक नहीं हो। फैसला लिखते हुए मुख्य सचिव ने कहा, भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो को खोज निकालना और दंडित करना पीसी एक्ट 1988 के अधीन एक अनिवार्य अधिदेश है। किसी सरकारी सेवक का पर उसे एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनता। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को 2 वर्गों में नहीं बांटती, क्योंकि वे सामान्य अपराधी है। उन्हें जांच और पूछताछ की एक ही प्रक्रिया से गुजरना है।
पीठ ने कहा DSPE एक्ट की धारा 6A जो एक दर्जे के अधिकारियों को सुरक्षा देता है से सीधे सीधे नुकसानदेह है। यह PC एक्ट 1988 के लक्ष्य और तर्क के खिलाफ है। यह उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने तथा दंडित करने के लक्ष्य को कमजोर करता है। यह कैसे संभव है कि दो सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या घूसखोरी के आरोप है या आधिकारिक गतिविधि के आरोप है, PC एक्ट 1988 के अंतर्गत उन दोनों के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई होगी, केवल इस कारण कि उनमें से कोई कनिष्ठ पदाधिकारी का तो कोई वरिष्ठ अधिकारी। पीठ ने आगे कहा कि धारा 6A का प्रावधान भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है, क्योंकि बिना केंद्र सरकार का पूर्वानुमति के केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकता। गहन जांच तो बाद की बात है। धारा 6A के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट को बचाने की प्रवृत्ति है, यह बताते हुए कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा जांच का लक्ष्य है सच का पता लगाना और जो कानून इस लक्ष्य के लिए बाधक बनता है वह अनुच्छेद 14 के पैमाने पर खरा नहीं उतर सकता। कानून का उल्लंघन हमारी राज्य में समानता का नकार है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत धारा 6 और अनुच्छेद 13 इन पक्षों के अनुसार असरहीन है। CBI बनाम राज्य पुलिस विशेष पुलिस प्रतिष्ठान CBI की एक शाखा राज्य पुलिस बलों का पूरक है। राज्य पुलिस बलों के साथ विशेष पुलिस प्रतिष्ठान SPE दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के अंतर्गत अनुसंधान और अभियोग दायर करने को समवर्ती शक्तियों का उपयोग करती है। हालांकि इन दोनों एजेंसियों के बीच दोहराव या परस्पर व्यापन की स्थिति न आए, इसके लिए निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। पहला, SPE उन्हीं मामलों को लेगा जो कि केंद्र सरकार तथा इसके कर्मचारियों के अनिवार्यता संबंधित है, भले ही उनमें राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हो। दूसरा, राज्य पुलिस बल उन्हीं मामलों को लेगा जो कि राज्य सरकार तथा उसके कर्मचारियों से अनिवार्यता संबंधित हो, भले उनमें केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हो। तीसरा, SPE लोक उद्यमों अथवा वैज्ञानिक निकायों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को भी हाथ में लेगा जो केंद्र सरकार द्वारा संस्थापित एवं वित्त पोषित है। CBI अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसने 1996 से कार्यरत किया। इसके पूर्व CBI प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते थे। CBI अकादमी दृष्टि लक्ष्य विजन है अपराध अनुसंधान अभियोग दायर करने तथा सत्कर्ता कार्य के प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करना। इसका लक्ष्य है कि CBI के मानव संसाधन का प्रशिक्षण साथ ही राज्य पुलिस तथा सत्कर्ता संगठनों को भी पेशेवर, उद्यमी, निष्पक्ष, निर्भीक तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाने के लिए प्रशिक्षण देना है। अकादमी प्रशिक्षण गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहचान की जाती है तथा प्रशिक्षुओं के नामांकन को नियमित किया जाता है। साथ ही वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर का भी निर्माण किया जाता है। गाजियाबाद की CBI अकादमी के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं। पहला, लघु अवधि का सेवाकालीन इन सर्विस पाठ्यक्रम CBI अधिकारियों, राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों तथा केंद्रीय लोक उद्यमों के लिए। दूसरा, लंबी अवधि का मूल पाठ्यक्रम सीधे नियुक्त DSP उप निरीक्षक तथा CBI सिपाहियों के लिए है। आज के सेशन सत्र के लिए इतना ही। आज हम लोग CBI के हर एक पॉइंट को विस्तार रूप से चर्चा किया। इसी तरह से हर एक टॉपिक को मैं विस्तारित सवाल जवाब और उसके द्वारा बनने वाले प्रश्न की विस्तारित चर्चा के साथ आपके सामने हाजिर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें।
और हमारे इस वीडियो को पसंद किए हैं तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।